नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसके नियम भी जारी हो चुके हैं। दोस्तों, जैसे कि पंचायत सचिव नई भर्ती 2025। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो अच्छे खासे पद हैं दोस्तों, जैसे कि 23,011 पद है। योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या है और इसकी चयन प्रक्रिया यानी कि चयन इसकी नियुक्ति कैसे होगी, जिलेवार कितने पद जारी हैं, देखेंगे संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। तो चलते हैं वीडियो पर पूरे देखते हैं जानकारी। 2025-26 मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 2026 प्रक्रिया के अंतर्गत 23,011 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा तिथि प्रक्रिया जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन मंडल MPESB द्वारा इसके लिए परीक्षा आयोजित होने जा रही है। अभी तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत MP ग्राम पंचायत सचिव भर्ती स्थानीय स्तर बिना परीक्षा के होती थी, लेकिन अब पूरे देश में यानी पूरे प्रदेश में MP में एग्जाम के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन, नोटिफिकेशन, योग्यता, पद व विवरण, अन्य जानकारी आपको आगे मिलेगी। पंचायत सचिव भर्ती आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। CPCT मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। जो अभ्यर्थी योग्यता को पूरा कर लेता है वह आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित जानकारी MP पंचायत सचिव भर्ती आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष की निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 है। आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये है। तो आयु सीमा की बात करें तो आपको जैसे कि जो OBC ST SC OBC को आपको यानी कि छूट दी जाएगी दोस्तों, तो आप छूट के अनुसार आवेदन कर सकते हो। तो इसके वेतन की बात करें तो सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की सेवा पूरी करने तक नियम 6 के उपनियम 2 के खंड के अनुसार विस्तारित अवधि तक 10,000 प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। स्तर 2 की बात करें तो 2 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात नियम 6 के उपनियम 2 के खंड 4 के अनुसार विस्तारित अवधि पूरी होने के पश्चात यानी कि 19,500 से 62,000 तक आपका वेतन रहेगा 2 वर्ष के बाद, जिसे हम 7वां वेतनमान भी कह सकते हैं। तीसरे वेतनमान की बात करें तो तीसरे स्तर की 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात नियम 6 उपनियम 3 के अनुसार 7वां वेतनमान कहा जाता है, जो कि 23,500 से लेकर 80,500 तक रहने वाला है। तो दोस्तों, वेतन बहुत अच्छा खासा है दोस्तों इसमें। और इसकी योग्यता की बात करें तो एक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि, 2 वर्ष का कंप्यूटर दक्षता में अहर, CPCT में हिंदी टंकन। यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तक पूर्व GRS के पद पर नियुक्त किया गया है तो एक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के हाई सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण हो, 2 कंप्यूटर बस दक्षा में यानी CPT हिंदी टंकन। यदि अभ्यर्थी के नियम का प्रवर्तन के पश्चात GRS के पद पर नियुक्त हुआ है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि कंप्यूटर दक्षता में अहंग CPT हिंदी टंकन होना चाहिए। GRS कोटे से संबंधित अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष तक होने वाली है दोस्तों। जैसे कि भर्ती की उम्र की बात करें तो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है। और जो पिछला वर्ग दिव्यांग महिला अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में आपको छूट दी जाएगी दोस्तों। जिलेवार पद की बात करें तो सभी जिलों की संख्या आपको जारी कर दी गई है कि कौन से ज़िले में कितने पद खाली है। टोटल पदों को जोड़कर बताएं तो 23,011 हैं और सभी पद अलग अलग दर्शाए गए हैं। आप अपने ज़िले के अनुसार पद देख सकते हो। जैसे कि शुरू का देखें आप, अगर आगर मालवा में 236 पद है, जैसे अनूपपुर राज्य में 277 है, बालाघाट में 690 है, इस तरह से देवास में 400, सागर में 765 है, सतना में 695 है। जैसे कि आप देख शहडोल में 390, शाहजहाँपुर में
352 है, टीकमगढ़ में 324 है, उज्जैन में 609 है, उमरिया में 236 पद हैं, विदिशा में 577 है। कुल योग 23,011 पद दर्शाया गया है। और सभी जैसे कि पूरे टोटल ज़िले हैं हमारे 52 ज़िले हैं, तो 52 ज़िलों की संख्याओं के में ही आपके कुल पद आए हैं, यानी पूरे मध्य प्रदेश की भर्ती है ये दोस्तों। और ये पूरा आप विवरण देख सकते हो, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जो खास खास बातें आपको यानी कि ध्यान रखने योग्य बातें हैं उन्हें आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि 2 जिला पंचायत मुख्य कार्यालय अधिकारी समीक्षा चयन समिति द्वारा चयन उप अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा, और आगे भी कर्मचारी चयन मंडल विभाग 11 के उपनियम 1 के खंड 4 अनुसार तैयार की गई योग्यता सूची अभ्यर्थियों से संबंधित अन्य दस्तावेज के साथ आप दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं उसकी भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। और आपकी जो चयन प्रक्रिया होने वाली है दोस्तों वो किस तरह से होने वाली है, किसको यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता की बात करें तो जैसे कि अतिरिक्त मुख्यालय अधिकारी, जिला पंचायत, पंचायत ग्रामीण विकास खंड आदि। तो यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में यानी समान अंक प्राप्त करते हो तो समिति उस अभ्यर्थी को प्राथमिकता देगी जिसकी आयु अन्य अभ्यर्थी से अधिक है। यानी 2 अभ्यर्थी के 1 से अंक आए हैं तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी आयु अधिक है, लेकिन अंक भी और आयु भी समान है तो CPT में आपके अंक अधिक होने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। और एक और बात है, समिति किसी भी अभ्यर्थी को उसके गृह पंचायत यानी कि जो भी अभ्यर्थी यदि उसी ग्राम पंचायत का है तो उसे उसी पंचायत में नियुक्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि पंचायत में नियुक्त या पदस्थापना की अनुशंसा नहीं की जाएगी। अच्छे खासे पद है। इसका नोटिफिकेशन आवेदन आप देख सकते हो, जनवरी फरवरी में इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। पहले परीक्षा नहीं होती थी, बिना परीक्षा के ही क्या होते थी कि बिना एग्ज़ाम के ही आपकी भर्ती हो जाती थी, लेकिन अब ग्राम पंचायत में ये पात्रता परीक्षा होगी। इसी परीक्षा के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।